है, इससे अच्छा है कि हम उसको रोक देते हैं। इथोपिया की 120 मिलियन की आबादी है और इसमें 20 मिलियन इथोपियाई बहुत ज्यादा संघर्ष से जूझ रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है, वहां पे खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। अब आइए इथोपिया को मैप पे देखते हैं, मैप पे लोकेशन पे देखते हैं इथोपिया को। यहां पर आप इथोपिया देख पा रहे हैं, इथोपिया देखिए, तो ये अफ्रीका कॉन्टेक्ट इंस्टीट्यूशंस का दूसरा शिखर सम्मेलन यूरोप के साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो अगला प्रश्न ये रहा, G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का दूसरा शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज सेकेंड समिट ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ G20 कंट्रीज बिगिन? तो देखिए यहां पर ऑडिट इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होती है जो क्या करती है, भारत के जैसे सीएजी हो गए, तो ऐसे हर देश के सीएजी होते हैं, हर देश के लेखा नियंत्रक होते हैं जो पब्लिक का पैसा बचाने का कोशिश करती है। तो ये है गोवा, इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। तो गोवा में दूसरा समिट हो रहा है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ G20 कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का दूसरा शिखर सम्मेलन 12 जून को गोवा की कैपिटल जो पणजी है यहां पर इसका आयोजन किया गया। गोवा की राजधानी क्या? पणजी है। यहां पर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का दूसरा शिखर सम्मेलन किया गया। भारत की तरफ से इस शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन था भारत के सीएजी ने किया है, जो है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने इस पे शामिल हुए वो। और इसके अलावा यहां पर दो प्राथमिक क्षेत्रों पर फोकस किया गया, एक ब्लू इकोनॉमी और दूसरा रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन दोनों चीजों पर, विषयों पर चर्चा की गई दुनिया के अनेक देशों के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वियो बर्लुस्कोनी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सिल्वियो बर्लुस्कोनी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इटली। इसका सही उत्तर क्या है? इटली। इटली के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। आपको ये बात याद रखना है। यहां पर आप सिल्वियो को इमेज देख पा रहे हैं जो इटली के यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे 1994 से लेकर 2011 तक, और इनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों 9 साल से ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे और ब्लड कैंसर की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी, ब्लड कैंसर की वजह से। अब दोस्तों बात यहां पे इटली की आई है, तो इटली की लोकेशन और इटली से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए इटली यूरोपियन कंट्री है, इटली की कैपिटल रोम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इटली का मैप, ये यूरोप में आ रहा है। ठीक है, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। जब भारत में रायसीना डायलॉग हुआ था तो इन्होंने अध्यक्षता की थी, क्योंकि भारत और इटली के 75 साल हो गए थे, तो रायसीना डायलॉग में हमने इनको इनवाइट किया था और ये अध्यक्ष बनकर के आई थी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर उससे पहले मैं आपको हाल ही में हुए निधन को यहां पर डिस्कस करता हूं। तो अभिनेता गूफी पटेल, जो आपको पता है, गूफी पटेल की बात करें तो आपने इनको शकुनी के रूप में देखा होगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का 94 इयर्स की उम्र में डेथ हो गया है। अभिनेता कोल्लम सुधी का कार दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया है, मलयालम एक्टर थी हैं। ठीक है, चलिए ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर से याद रखिएगा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन वीमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 टाइटल? तो फ्रेंड्स भारत ने जीत लिया है इसे, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप को भारत ने जीता है। और अभी मैंने आपको यह भी बताया था, जो हॉकी मैच था फाइनल में, ठीक है, तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा और फाइनल मैच में कोरिया को हराया है। दोस्तों अभी हमने आपको भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी का भी बताया था, तब भी भारत ने जीता था, और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने फाइनल मैच में कोरिया को 2-1 से हरा करके इसे जीत लिया है, महिला जूनियर एशिया कप 2023 का टाइटल जीत लिया है। देखिए भारतीय कप्तान कौन है? प्रीति नाम है इनका, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों अभी भारत ने ओमान में हुआ था, सलाला में मैच का आयोजन किया गया और उसमें पाकिस्तान को हरा करके फाइनल मैच जीता, जो कि पुरुष जूनियर एशिया कप था, उसको खिताब को भी भारत ने ही जीता है। क्लियर है? चलिए अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बात की थी कि भारत में 13वीं
यानी 13 नंबर की हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी। तो उत्तर प्रदेश ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एफसन इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एफसन इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Who has been appointed as the brand ambassador of एफसन इंडिया? तो एफसन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना बने। क्या बने हैं? रश्मिका मंदाना बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर रश्मिका मंदाना आपने तो देखा होगा और एक्सप्रेशन क्वीन कही जाती हैं, तो इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। एफसन इंडिया की बात करें तो ये इको टैंक प्रिंटर बनाता है, और प्रिंटर जो होते हैं ना, जितने भी प्रिंटर्स होते हैं आप समझ गए होंगे, तो ये प्रिंटर्स का एक कंपनी है एफसन इंडिया, और इसी का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य है प्रिंटर और उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर एक बार उससे रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा जो 10 क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर और लक्सम जो आपको बताया था मैंने, एक स्टेशनरी ब्रांड है, विराट कोहली उसके ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा जियो सिनेमा, देखिए बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं एक ही कंपनी के अलग अलग, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उससे रिलेटेड नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों, अब आपको मेरा टेस्ट कहां मिलेगा? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाला हूं। ठीक है,